जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। घाटी में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु भी किस्मत आजमाएगा। माना जा रहा है कि वो किसी दल के उतरने की बजाय निर्दलीय ही मैदान में उतर सकता है। इसके अलावा सर्जन बरकती, सयार अहमद समेत कई ऐसे अलगाववादी नेता चुनाव मैदान में उतर सकते हैं जो अब तक वोटिंग का बहिष्कार करने की बात करते थे। घाटी में राजनीति के हालात बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग ने यह सब साबित कर दिया था। माना जा रहा है कि इसके पीछे अलगाववादी नेता अब्दुल रशीद शेख की जीत का भी योगदान है। दरअसल आम चुनाव में अब्दुल रशीद बारामूला सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन जैसे बड़े नेताओं को हराया था। खास बात यह है कि इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर अब्दुल रशीद ने यह जीत जेल में रहते हुए ही हासिल की थी। और अब जब विधानसभा चुनाव की बारी आई है, तब कई ऐसे नाम चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं जिनके संबंध अलगाववाद से रहे हैं। सबसे पहला नाम इसमें आता है सर्जन बरकती का। घाटी में आजादी चाचा के नाम से मशहूर सर्जन बरकती इस वक्त जेल में है। घाटी में आतंकियों के एनकाउंटर, खास तौर से बुरहान वानी की मौत के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं को भड़काने के आरोप में उन्हें जेल में डाला गया है। सर्जन बरकती के शोपियां से चुनाव लड़ने की संभावना है। सर्जन जेल में है, इसलिए उनकी बेटी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव का पर्चा दाखिल कर सकती है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है एजाज गुरु का। 2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। अफजल को 2001 में हुए संसद हमलों के 2 दिन बाद ही गिरफ्तार कर दिया गया था। दोषी पाए जाने के बाद अफजल को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। अब एजाज ने विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बना लिया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है सयार अहमद रेशी का। प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के पूर्व वरिष्ठ सदस्य सयार अहमद रेशी ने कुलगाम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल भी कर दिया है। इस संगठन को अलगाववाद को हवा देने वाला बताया जाता है। माना जा रहा है कि अभी इस संगठन के और भी नेता सामने आ सकते हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जाहिर है कि अभी तक जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं, तब अलगाववादियों की ओर से यही कहा जाता था कि लोगों को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए या फिर अलगाववादी चुनाव में खलल डाला करते थे। लेकिन अब ऐसे तमाम चेहरे खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं कि जिनका संबंध अलगाववाद से रहा है। देखना होगा कि अगर ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो जनता इस पर क्या फैसला सुनाती है। वैसे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस बार कुल 90 सीटों पर चुनाव होना है। इस बार 3 चरणों में वोट होंगे, जिसमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।